उन्होंने केवल उर्मिला जिन के लिए नहीं बोला, ये पूरी मातृशक्ति का अपमान है और इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अच्छा, आप मीणा हो? बिल्कुल मीणा हूँ। तो मीणा तो नरेश के साथ है इस बार। नहीं नहीं, ये कोई बात हुई कि नरेश के साथ नरेश के साथ हम क्यों जाएं? क्योंकि वो उनकी, मैं बताऊं ना आपको, वो निर्दलीय आदमी है, उसका कोई दल नहीं है क्या, तो हम निर्दलीय को चुना, फिर हमें 3 साल बाद में कौन पूछेगा? अगर आ गया तो अभी 2 दिन बाद में कौन पूछेगा? हमारे ऊपर भी मुकदमे लगाए, हमारे को जेल में भेजा है, 13 दिन जेल में रहे। नहीं, मैं हकीकत कर रहा हूँ, माइक को ऐसे मुंह तक ले जा रहा है। एक सामान्य कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता अपनी बात रख सकता है, हम राजा साहब के साथ भी रखते हैं। आपने बोला राजा साहब, ऐसे तो हमारे, तो वो तो राजा साहब है, तो हमें धक्के दे के बाहर निकाल सकते हैं। आज लाल जी ने तो खुद ने कट्टा तान दिया था किसी। नहीं, वो पुरानी बात है, वो कट्टा वो कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए। एक गरीब किसान का बेटा उम्मीदवार बनवाया है और स्थानीय उम्मीदवार है मोरपाल जी। पहले छबड़ा से चुनाव लड़ा, उसकी छबड़ा में 42,000 वोट ले, फिर वहाँ देवरी उनवारा से लड़ा, वहाँ हार गया। अब यहाँ हार गया तो उसका तो राजनीतिक कैरियर है किससे? यहाँ तो राजस्थान में तो बार कांग्रेस ही है। जब भी यहाँ शासन आया बीजेपी का, तब डेवलपमेंट हुआ। उसके अलावा बाकी कांग्रेस ने कभी यहाँ ध्यान नहीं दिया इस क्षेत्र के ऊपर। खाया रे खाया, खूब खाया भाया ने, ऐसा कुछ जो आरोप है वो क्या कुछ करना? बिल्कुल सही है आरोप। तो ये मोदी जी की सरकार है, वो जांच क्यों नहीं करवाती फिर? अब ये तो हमारा मुद्दा नहीं ना, हम तो बोल सकते हैं ना, ये तो सरकार जाने। रात को 2-2 बजे तक सभाएं हो रही हैं उसकी। वो तो सब बाहर के व्यक्ति साथ लगे हुए हैं, उनके साथ 2-2 बजे तक थोड़ी रुकेंगे बाहर के लोग। सब लगे हुए हैं, सब बहुत दूर की टीमें आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता विधानसभा क्षेत्र के गाँव में, देहात में और शहरों में घूम रहा था कि चुनावी माहौल क्या है। और इसी के चलते सीसवाली एक कस्बा पड़ता है जो कि काफ़ी बड़ा है। और इसी कस्बे को जानने के लिए मैं लोगों के बीच में जाया तो कुछ लोग बैठे दिखे, तो सोचा क्यों ना चुनावी बात की जाए, क्योंकि चुनाव है और यही समय है कि यहाँ की जनता तय करेगी कि 3 साल के लिए विधायक किसको बनाना है। और कुछ गाँव में तो मैं गया तो उन लोगों ने कहा कि ये विधायक 3 साल के लिए नहीं, हम आने वाले 8 साल के लिए चुन रहे हैं, क्योंकि यही 3 साल जो काम करवाएगा वही अगली बार जीत कर फिर आएगा। तो सोचा कि क्यों ना इन सबसे बात की जाए। राम राम सा। राम सा। बाबू जी के नाम है? दिनेश कुमार सोनी। सुनार हो जी। तो बढ़िया। मैं खेती भी करता हूँ, किसान भी हूँ। हाँ, किसान भी हो? जी। क्या लगता है यहाँ पिछले कई सालों में आपने कई चुनाव देखे हैं, क्या क्या मुद्दे रहे यहाँ पे, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है अंता में? यहाँ पे डेवलपमेंट बीजेपी शासन में हुआ। जब भी यहाँ शासन आया बीजेपी का, तब डेवलपमेंट हुआ। उसके अलावा बाकी कांग्रेस ने कभी यहाँ ध्यान नहीं दिया इस क्षेत्र के ऊपर, आज दिन तक नहीं। कारण क्या है उसके पीछे? बस ये कारण है कि ये शुरू से बीजेपी का गठ रहा है, सीसवाली। अच्छा, इसलिए सीसवाड़ी बीजेपी का गठ रहा है। बिल्कुल, सीसवाली बीजेपी का। सीसवाड़ी की अगर बात करें, काफी बड़ा कस्बा है जी। क्या क्या कुछ काम हुए अगर मोटे मोटे तौर पर? यहाँ पे मोटे काम हुआ, मंडी का विकास हुआ यहाँ पे हॉस्पिटल क्रमोन्नत हुआ। 33 केवी बीजेपी के शासन में हुए, 132 केवी का हुआ। उसके अलावा रोडों का काम हुआ और उसके अलावा पुलिया का काम हुआ। वो तो अभी बन रहा है। हाँ, है ना। गर्ल्स कॉलेज खोला है प्रभुलाल जी के समय के टाइम पे। सीसवाले में पहला, राजस्थान का पहला गर्ल्स कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज जो सीसवाले में खोला, वो माननीय प्रभुलाल जी के टाइम पे, भाजपा के टाइम पे। जो भी जितने बड़े कार्य हुए हैं जिनसे अपन मतलब सीसवाले को बेनिफिट मिला है, आसपास के क्षेत्र के जनता को मिला है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के ही समय में हुआ हमेशा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो जितने भी मंत्री आते हैं उनसे सब लोग संतुष्ट होते हैं। और जो हमारे जो भैया जी वगैरह जो होते हैं, इनके पास क्या है, खाओ कमाओ रेत बाटा, इसी प्रकार का इनका जब भी शासन आता है यही कार्य होते हैं। अच्छा, जो ये आरोप लगते हैं खाया रे खाया, खूब खाया भाया ने, ऐसा कुछ जो आरोप है वो क्या कुछ करना? बिल्कुल सही है आरोप। तो ये मोदी जी की सरकार है, वो जांच क्यों नहीं करवाती फिर? अब ये तो हमारा मुद्दा नहीं ना, हम तो बोल सकते हैं ना, ये तो सरकार जाने। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते ना। देखो साहब, हमसे कोई चीज पूछो तो हम बता सकते, लेकिन अब ये काम तो सरकार का है। गवर्नमेंट, मोदी जी आए थे 2023 में, तब कहा था खाया बाया रे बाया, खूब खाया। अब आरोप भी लगे हैं, अब हमने बीच में सुना भी कि उनके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है। अब ये तो हम तो आम जनता है, इस बारे में हम लोग। कंवर लाल जी ने ये मुद्दा उठाया, बहुत जोर शोर से उठाया। आज लाल जी ने तो खुद ने कट्टा तान दिया था किसी। नहीं, वो पुरानी बात है। वो कट्टा वो कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए, उन्होंने कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए काम किया। मान सम्मान के लिए कट्टा थोड़ी तान देते हैं बाबू। नहीं, कट्टा नहीं था ना, हमारी कोई ऐसी कोई सूचना नहीं। वो ठीक है, उनका बचपना होगा आज से 20 साल पहले।
20 साल पहले वो राजनीति में नहीं थे, वो अन्य संगठनों में थे, उस समय राजनीति में नहीं थे। जब से राजनीति में आए तब से बात अलग है। अच्छा, और कार्यकर्ता टक्कर कौन दे सकता है? अब क्या लग रहा है बाबूजी, टक्कर कौन दे सकता टक्कर बीजेपी देगी। है? बीजेपी को कौन दे सकता है? कांग्रेस देगी या निर्दलीय? चुनाव किससे निर्दलीय देगा। तीसरे नंबर पे प्रमोद भाई आएगा। वो जिंदगी में भूल जाएगा चुनाव क्या होता है। ऐसा क्यों? ऐसा है, उसने इतना भ्रष्ट काम किया है यहाँ पे जो यहाँ की जनता तड़पती है। कितने तो उसने ऐसे काम किए हैं जो आप सुन लोगे ना। आप बताइए ना बाबूजी। अनगिनत मर्डर, अनगिनत जगह लूट डकैती, ऐसे ऐसे काम किए। लोगों को हाँ? फर्जी केसों में फंसाया गया है। फर्जी केसों में फंसा करके खुद की तरफ लाने के लिए उनको, मतलब ऐसे केसों में फंसा करके खुद की तरफ प्रोत्साहित, खुद ने अपनी सरकारों में उनको फंसा करके वापस अपने पक्ष में लाने के लिए उनको उनके वापस केस वापस ले आए। ऐसे ऐसे काम। मेरे पैरों में आए तो इसके ऊपर मुकदमे लगाओ। ये बोलने वाला है, इसका मुंह कैसे बंद है? तो आप हमारे ऊपर भी मुकदमे लगाए, 12 लगी, हमारे ऊपर भी मुकदमे लगाए, हमारे को जेल में भेजा है। 13 दिन जेल में रहे। नहीं, मैं हकीकत कर रहा हूँ, मैं हकीकत कर रहा हूँ। सरकारी कानून में हमारे को जबरदस्ती जेलों में आपको क्या लग रहा है कि अभी 3 साल के चुनाव, जो भी यहाँ से विधायक बने वो आने वाले 3 साल में क्या कुछ काम करवा देगा? नया विधायक बन रहे और 3 साल का नहीं, पूरे 8 साल का बन रहे। और वो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, जमीन में से उठाए, स्थानीय कार्यकर्ता है। अंता विधानसभा क्षेत्र के लोगों की प्रमुख मांग थी कि हमें स्थानीय ही कार्यकर्ता मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऊपर जो भी बैठे हैं हमारे प्रदेश से केंद्रीय नेतृत्व ने एक स्थानीय कार्यकर्ता और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट दिए, तो वो उसकी जीत तो सुनिश्चित है। कैसे होगी जीत? त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय कोई मुकाबला नहीं है। और सबसे बड़ी जाति हावी रहती है। जाति कहाँ हावी रहती है? जाति के हमारे पास जाति कम है। वही देख लीजिए, पिछली बार जैसे वो थे मीणा जी थे तो बीजेपी को सारे मीणाओं के वोट मिले। इस बार नरेश निर्दलीय लड़ रहा तो मीणा सारे नरेश की तरफ चले गए। पूरे मीणाओं के कहीं भी नहीं मिले, सब ये इनका फालतू की बातें हैं। मीणाओं ने वोट दिए, अच्छा आदमी था कंवरलाल मीणा, उसके लिए वोट दिए। अभी हमारे माली समाज से आई है, तो हमारे अंता विधानसभा में क्षेत्र में सबसे ज़्यादा माली समाज के लोग रहते हैं। तो आप उस एंगल से भी देखो तो भी आराम से माली समाज हमारा एकजुट है, पहले से ही बीजेपी का है। उन्होंने कंवरलाल जी को भी दिया है, उन्होंने हमेशा दिया है, माली समाज ने बीजेपी को वोट दिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो 60 साल 70 साल 44 साल तक 44.5 साल तक कांग्रेस ने एक तरफा शासन किया, हमारे एक गांव में कीचड़ हुआ करता था, इतना कीचड़ हुआ करता था। प्रभुलाल जी के टाइम पे एक भी गांव में ऐसा नहीं है जहाँ कीचड़ मिलेगा आपको। ऐसा गांव कोई नहीं अंतर विधानसभा में जहाँ सीसी रोड, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पहले बिजली के तड़पते थे यहाँ। 8-8 10-10 घंटे तक बिजली नहीं आती थी, कोई टाइम नहीं होता था कब कटेगी कब जाएगी। और ये पिछले चुनाव में मंत्री जी के टाइम पे, प्रमोद जी भाई मंत्री थे, उनके टाइम पे बिजली का भरोसा नहीं था। अभी बिजली का भरोसा, जब कंवरलाल जी जीते, भाजपा की सरकार बनी, तो बिजली बराबर निर्बाध बिजली मिल रही है हमें गाँव वालों को, है ना। तो हमें तो यहाँ बेनिफिट उनसे है जो हमारा काम करवाता है। और काम यहाँ जब बीजेपी आई तब काम हुआ, जब कांग्रेस आई तब हमारा बिल्कुल, हम 15 साल पीछे चल गए। मेरा नाम मोरध्वज मीणा है, मैं शीशवाली का रहने वाला हूँ, एक किसान हूँ। अच्छा, आप मीणा हो? बिल्कुल मीणा हूँ। तो मीणा तो नरेश के साथ है इस बार। नहीं, ये कोई बात हुई कि नरेश के साथ नरेश के साथ हम क्यों जाएं? क्योंकि वो उनकी, मैं बताऊँ ना आपको, वो निर्दलीय आदमी है, उसका कोई दल नहीं है क्या। तो हम निर्दलीय को चुना, फिर हमें 3 साल बाद में कौन पूछेगा? अगर आ गया तो अभी 2 दिन बाद में कौन पूछेगा? हम पार्टी के लोगों से तो उठा पटक करके बात करके, जैसे भी हम कैसे भी दबाव डाल के काम हो रहा है, हर बात को उठाएगा, विधानसभा में चला जाएगा तो आपकी बात उठाएगा। कौन उठाएगा? नरेश। अरे कैसे संभव है नरेश जीत जाएगा चुनाव? आप देखो ना, जुझारू है, देखो झालावाड़ की घटना के मामले में मैं मानता हूँ आपकी बात है। पहले छबड़ा से चुनाव लड़ा, छबड़ा में 42,000 वोट ले, फिर वहाँ देवरी उनवारा से लड़ा, वहाँ हार गया। अब यहाँ हार गया तो उसका तो राजनीतिक कैरियर है किससे? यहाँ तो राजस्थान में तो बार कांग्रेस ही है। हम एक निर्दलीय के साथ जाके रहे थे कि टक्कर नरेश के साथ है। टक्कर हमें जिससे भी साथ हो, हमें तो हम जीते हैं, हम सीधा चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मोरपाल सुमन एक तरफा चुनाव। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 3 आदमी टक्कर के आप बता रहे हो, मेरी तो ठीक है, हमारे यहाँ तो 2 पार्टियां काम करती है, पर मान लो 3 है तो 2.25 लाख वोट मिलेंगे।
45,000 वोट तो हमारे सीधे माली समाज के ही हैं, जो एक तरफा वोट तरफा ही मिलेंगे, एक तरफा मिलेंगे हमेशा, गारंटी हमेशा ही देते हैं ना। ये नहीं है कि मोरपाल जी सुमन की वजह से मिल रहे हैं, हमेशा एक तरफा बीजेपी को वोट मिलते हैं। हमारे दागड़ समाज है 90% वोट देते हैं बीजेपी को, हमारे ब्राह्मण और जनरल कास्ट बीजेपी को वोट दे रही है, हमारे मीणा समाज है। अच्छा चलो इनको छोड़िए आप, हाँ, मुझे ये बताइए सांसद कोटे से क्या कुछ काम हुए हैं यहाँ? बहुत कुछ काम हुआ, मैं बताऊँ आपको। जी, बताओ। बेरुपुरा में आज दिन तक कार समाज की झोपड़ियों में कभी कुछ नहीं मिला, 70 साल में ही नहीं मिला जब से। अभी सांसद कोटे से 10 लाख और 10 लाख एमएलए कोटे से मिला। गांव के लोग क्यों कहते हैं फिर हमारे तो कई सांसद महोदय चुनाव के बाद दिखाई नहीं देते? आपको बताओ ना, दिखाई कैसे नहीं देते? अभी तो आए 2 दिन पहले। हाँ तो चुनाव में दिखाई देते नहीं, हैं। चुनाव में कैसे? भी चुनाव में तो वो अलग आएंगे, हमेशा आते हैं। सांसद साहब ने बहुत अच्छा काम किया। लोग कहते हैं इनसे मिलने का भी समय नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ मिले। ये लोग क्यों पता कि जलने वाले कहते होंगे, हमें तो बराबर मिलते कई गाँव हैं। बता सांसद साहब को हम फोन करते हैं, फोन उठाते हैं, बात करते हैं, डायरेक्ट फोन उठाते हैं? बिल्कुल उठाते हैं। तो यहाँ के लोग राजा क्यों कहते हैं उनको? राजा क्यों कहते हैं? उनका नाम ही, उनके पीछे से नाम है उनका राजा, प्रेम से कहते हैं, कोई दबाव में थोड़ी। सांसद साहब का कोई दबाव नहीं, ऐसे तो नहीं राजा महाराजा वाला राज ऐसा गिराने का कुछ ही नहीं उनको। बहुत सीधे आदमी है, कुर्सी पे बैठेंगे हमारे पास, नीचे बैठते हैं हमारे साथ। मैंने तो बैठ भी बैठते हैं, आप बराबर में बैठ जाते हो? बिल्कुल बराबर, किसी से भी पूछ लो। बराबर में आप बैठ जाते हो बाबूजी राजा के साथ? वो मुताजारो बारी बैठ गए, हाँ? जब तक जीत रहे हैं जब से बराबर बिठाते मेरे को आते ही एक कुर्सी पे ये कुर्सी एक जगह बैठ जाते हैं? ऐसे तो नहीं है कि वो सामने नहीं, बड़ी नहीं, वाली नहीं, गद्दी पे और आप नीचे? ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो राजा बिल्कुल नहीं। नाम है खाली, राजा वाली टाट नहीं है उनका कि भाई नहीं मैं राजा हूँ, ऐसा नहीं है नहीं कि सामान नहीं है। बहुत सादा ही सिंपल आदमी रहता है, वो तो सिंपल। उनके कपड़े देख के पता लगा लोगे आपके राजा नहीं है। कपड़े तो नेतागिरी में आ गए तो कुर्ता नहीं, कुर्ता पजामा भी चमक दमक के होते हैं। कोई सोने का आइटम पहन रखा होगा, बड़ा चेन या कंटा पहन रखा हो, कुछ नहीं है, बिल्कुल दबंग वाली छवि नहीं? नहीं दबंग वाले तो नहीं, अरे यार राजा साहब नहीं बिल्कुल महारानी जी सिंपल रहती है हमारे, तो महारानी जी। राजा साहब कहने का तो कारण हमारा प्रेम से है, उनसे बोलने का। देखो हमारी भारतीय जनता पार्टी, आज हमारे जो परिवारों ने जो हमें सिखाया है। मैं एक उदाहरण दूं, एक मिनट। हमारे एक थानेदार जी आए थे, उनकी माँ यहाँ टीचर थी बड़े गांव में। मैं बताऊँ आपको, उनके एक ही पुत्र था, वो थानेदार बन गए, अच्छी बात है। उनके पीछे वो माई कल्ली थी, उसको राजा बोलती थी। बच्चों में भी हम साथ पढ़ते थे ना, तो ये राजा आ गया, राजा आ गया, राजा आ गया। वो थानेदार यहाँ आया है क्योंकि यहाँ पहले उनकी माँ ने पढ़ाया था, तो राजा से अभी भी राजा बोलते हैं। इसका मतलब वो थानेदार जी राजा थोड़ी है, ऐसे थोड़ी रहता है कि राजा की तरह। हमारे दुष्यंत सिंह जी तो बिल्कुल सादा कपड़े में, सादा जीवन विचार, साधारण जीवन जीने वाले आदमी, हमारे बीच में बैठने वाले। हम जब उनका पता लगता है ना कि राजा साहब आते हैं, जब उनका पता लगता है ना कि वो राजा साहब आने वाले, तो हम तो क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ नरेश जी मीणा को, जो लोग बोलते हैं कि इतने वोटर मत लेके जाए, मैं उनसे ये पूछना चाहूँ नरेश जी से कि आपने 45,000 वोट दिए लोगों ने, छिबौड़ की जनता ने उनको, आप उनके पास कितने बार जाके आए अभी तक? 45,000 लोगों ने उनको वोट दिया, मुझे ये बताइए आप कितने लोगों से जाकर के आपने वापस संपर्क किया? अब तो कह रहे हैं कि हम तो नंगे पांव घूमेंगे। कब घूमेंगे? जीतोगे तभी जाओगे ना, नहीं जीतोगे तो कुछ नहीं है उस क्षेत्र के लिए, फिर काय के लिए वोट देंगे? मान लो नहीं जीते, 50 वोटों से भी वो हार गए, तो फिर हम तो गए गड्ढे में। हम क्यों वोट दें उनको, बताइए आप। मतलब कहने का मतलब पार्टियों का वर्चस्व है? वर्चस्व रहेगा ना, पीछे पार्टियों का वर्चस्व। यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। आज हमारा एमएलए जो बनने जा रहा है स्थानीय है, अगर कॉन्फिडेंस, हाँ स्थानीय अगर जीतता है, काम करता है तो ठीक, नहीं तो उसके अगले चुनाव में छुट्टी कर देगी यहाँ की जनता। ताई जी राम सा, राम सा। क्या नाम है? इंदिरा सोनी। सुनार हो देवी, क्या लग रहा है इस बार, मतलब महिलाओं की क्या क्या समस्याएं हैं? चुनाव है, महिलाओं की कोई समस्या नहीं है। हमारी मोदी सरकार ने, राष्ट्र की सरकार ने महिलाओं को इतनी अच्छी सुविधा दी है कि हर महिला प्रसन्न है, और जहाँ मातृशक्ति प्रसन्न है वहाँ पूरी मान के चलो दुनिया प्रसन्न नहीं हो, मान के चलो पूरा भारत प्रसन्न दुनिया पसंद है। लेकिन पूरा महिलाओं भारत के प्रसन्न सेफ्टी को देखकर बात करें, राजधानी जयपुर में आए दिन कोई ना कोई घटना हो जाती है। नहीं, तो सरकार ने उसके लिए बहुत कुछ कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाओं की सेफ्टी है, महिलाओं के पास, सबके पास, सब महिलाएं जागरूक है। आज के ज़माने में हर महिला अपनी खुद की सुरक्षा भी करना जानती है। जी राम ऐसा साहब। कुछ नहीं है। क्या नाम है वैसे? हरीश। हरीश जी, क्या लग रहा है मुद्दों की जैसे बात हो गई, टक्कर आप त्रिकोणीय मान के चल रहे हो, जैसे क्या लग रहा है कौन से की टक्कर है? देखो चुनाव है, चुनाव में सभी लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब टक्कर की बात आती है तो टक्कर तो जो है अपन देखी जाए तो टॉप पे तो भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाली है।
राष्ट्रीय पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी नहीं है, जो कहती है वो करती है। तो ये भाया पे आरोप क्यों लगे हुए हैं, उनकी जांच क्यों नहीं करवाते फिर करती है तो? देखिए सर, भैया जी का जहाँ तक मामला है कि उन पर जांच हो या नहीं हो, ये तो ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, ऊपर की जो वो है वो देखे उस चीज़ को। तो हम तो आम जनता है, हम किसी के ऊपर आरोप लगा भी सकते। पिछले 2 साल में क्या कुछ काम हुए? पिछले 2 साल में काफ़ी काम हुए हैं, जैसे कि क्या काफ़ी काम हुए साहब सरकार की तरफ से। हाँ जी, अभी तो सोनो पेयजल प्रोजेक्ट बनाए हमारे यहाँ हर घर नल से पानी आ रहा है। अब ये जो सड़कें 5 साल पीछे खुली हुई पड़ी थी, 12 राइतड़ है, वो ख़त्म पड़ी है, अभी डामर का काम चल रहा है। पिछले कंवरलाल जी ने आके उसको संभाला, अंता सीत वाली रोड बनाए। 2 लाख अभी 2.5 लाख रुपए दिशाया पंचायत में दिए कंवरलाल जी। बहुत सी जगह। राम राम साहब। राम राम। क्या नाम भाई? आयुष नागर। युवा हो आप, युवाओं को लेकर क्या समस्या देखते हो यहाँ पे? युवाओं के लिए कुछ भी समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा सशक्त है और आत्मनिर्भर है, और युवा इस बार 80 से 90% भाजपा को वोट करेगा। क्यों करेगा? जब एक गरीब किसान का बेटा उम्मीदवार बनवाया है, और स्थानीय उम्मीदवार है मोरपाल जी सुमन नरेश साहब। तो खुद कह रहा है कि मैं भी किसान का बेटा ही हूँ, हर भाषण में आपने सुना होगा। वो एरिया की नहीं है, वो स्थानीय नहीं है, वो बाहर ही है, और जगह चुनाव लड़ते हैं। पहले चपड़ाची बाबड़ों से लड़ लिया, फिर टोक्स देवलुनियारा से लड़ लिया, अब यहाँ पे आ गए। तो उसको कुछ किया होगा या कुछ जनता ने बुलाया? वो कहते हैं कि जहाँ पे भी लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, भरपूर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सीधा मुकाबला मोरपाल जी गाँव में देख रहे हो रात को 2-2 बजे तक सभाएं हो रही हैं उसकी। वो तो सब बाहर के व्यक्ति साथ लगे हुए हैं, उनके साथ 2-2 बजे तक थोड़ी रुकेंगे बाहर के लोग। सब लगे हुए हैं, सब बहुत दूर की टीमें आ रही है, एक आदमी के पास आ रही है, एक हर समाज हर वर्ग का एक युवा को टच करने के लिए। कान के जाम झोपड़ी का मामला था, उसमें एक वीडियो आया था, वो देखा था क्या आपने? हाँ देखा था कौन सा सर। तो काम था मुझे वो खान की झोपड़िया। क्या देखते हैं उस वीडियो को देखकर, क्या एनालिसिस करते हैं नेता के तौर पे? उनकी विचारधारा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यूँ मान लो आप। तो क्यों नहीं है? दादागिरी और सरेआम दादागिरी। वो एक आम नागरिक को कुछ भी सवाल कर सकता है। दादागिरी नरेश मीणा कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हैं। दादागिरी वो तो कह रहा है कि अगर मैं जीत गया तो नंगे पांव पूरे विधानसभा क्षेत्र में। ऐसी कुछ भी बात नहीं है जी। चलो कोई नहीं भाई साहब, ऐसी कंडीशन है। हाँ जी। ऐसे माइक को ऐसे मुंह तक ले जा रहा है। एक सामान्य कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता अपनी बात रख सकता है। हम राजा साहब के साथ भी रखते हैं। आपने बोला राजा साहब, ऐसे तो हमारे तो वो तो राजा साहब है, तो हमें धक्के दे के बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी एक सामान्य जनता है, वो एक लड़का, छोटा सा लड़का आपसे पूछ रहा है, उससे आप पूछ रहे हो क्या? उसने बोला जो भी मन की इच्छा हो गई वो पे, उसने कोई गलत शब्द तो बोला नहीं। अब आप उसको ऐसे बोल रहे हो, बाद में बोल रहे हो दारू पी रखा, ऐसा थोड़ी होता है साहब किसी भी पार्टी का ऐसा। और फिर एक जगह आप बोलते हो मंदिरों में पैसा मत दो, और आप मंदिर में जाके सभा कर रहे हो, ये कौन सा तरीका? आप दिखाना क्या चाहते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। धर्म के खिलाफ तो नहीं है नरेश जी भाई साहब, कम से कम ये तो बताएं हमें कि आप कहना क्या चाहते हो। एक तरफ तो बोलते हो मंदिर पे चढ़ाओ मत चढ़ाओ, दूसरी तरफ हनुमान जी की जो बोलते हो, ऐसे कैसा? खाटू श्याम जी के भी धोख लगाने ना ऐसे कैसे? जो ये तो समझ में नहीं आता। ये दोहरी नीति क्यों होना चाहिए? अपना चरित्र जो भी हो, क्लियरिटी बताओ ना भाई साहब, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ बोलते हो मैं किसान बेटा हूँ, एक तरफ बोलते हो कभी किसी में गाली देता, कभी किसी में पड़ रही है, समझ में ही नहीं आता। अभी तो वसुंधरा जी को लेकर भी कुछ बोला था। हाँ बोला, मैंने देखा वीडियो में। मैडम को बोल रहा है, कुछ भी बोल देते हैं, मन में आए जो, ऐसा थोड़ी होता है जी। अच्छा। आप टिकट कांग्रेस से मांगते हो, उनके जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को गाली देते हो, कैसे टिकट मिलेगा जी? वो भाया की जो क्या उर्मिला जैन को भी उन्होंने कुछ बोला था। हाँ बोला, माँ की गालियाँ तक दी। मतलब महिला होने के नाते नहीं देना चाहिए साहब, हम भी देते हैं, कुछ भी हो, ऐसे थोड़ी ना। राजनीति में आदमी को बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, मर्यादा में रहना पड़ता है। अगर मर्यादा लांग गए तो वो राजनीति नहीं है। भाई जी, आप एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मतलब आपकी विचारधारा जो भी हो, उर्मिला जैन को लेकर जो नरेश मीनन जो बयान देता है उसको आप कहाँ देते हैं? नहीं, वो बिल्कुल गलत है। राजनीति में शब्दों का बहुत ध्यान रख के बोला जाना चाहिए, शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए, जो किसी को ठेस नहीं पहुंचे। ये उन्होंने केवल उर्मिला जैन के लिए नहीं बोला, ये पूरी मातृशक्ति का अपमान है, और इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जी शुक्रिया। तो ये वो तमाम लोग हैं जो अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता आने वाले समय में 11 तारीख को जब वोटिंग करेगी, तो यही जनता वो तय करेगी कि यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा में इनकी
की आवाज़ कौन उठाएगा, और ये आवाज़ उठाने के लिए 11 तारीख तक आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी जनता के बीच में, किसी नए लोगों के बीच में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।